हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एसएससी स्टेनो के लिए ग्रामर की सबसे बेस्ट बुक में आपका स्वागत है। ग्रामर के लिए आपका 30% इम्प्रूव कराने के लिए ये बुक है आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर, जिससे आज मैं आपको करा रहा हूँ 125 सेट। यस, सेट में बच्चों 15 क्वेश्चन है, तो मैं एक एक करके आपको सोल्व कराता रहूँगा। आप ज़रा ध्यान से बच्चों पूरा फोकस करके चलें अपने क्वेश्चंस पे। कह रहा है कि द टीचर वॉज हैप्पी when he entered the class. The teacher was happy when he entered the class, which comprises of 100 students. So guys, यहाँ एक बात का ध्यान रखें, द टीचर वॉज हैप्पी सेंटेंस पास में चल रहा है, वैन ही एंटर्ड फिर सेंटेंस पास में चल रहा है। वैन जो है पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का काम करता है, जो कि कर भी रहा है। विच कंप्राइज्ड फिर से पास्ट में है, लेकिन यहाँ पर ऑफ आपका नहीं आएगा। आपको पता है बच्चों, कंप्राइज के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता है और कंसिस्ट के साथ में हमेशा ऑफ आता है, और दोनों के मीनिंग बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज ये अपना में इनफ है। तो गैस यहाँ सेंटेंस में हो चुकी है सी पार्ट में एरर। कंप्राइज के साथ साथ में आपका ऑफ नहीं आएगा। यस गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में क्या कह रहा है बच्चों, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि इन चाइना स्कॉलर्स हैव डिस्कवर्ड अ लैंग्वेज दैट वुमन इन्वॉल्व अमंग देमसेल्व्स विद अ स्क्रिप्ट दैट वॉज लेस कॉम्प्लेक्स देन द ऑफिशियल चाइनीज लैंग्वेज। चाइना में स्कॉलर्स जो है, यानी कि जो विद्वान है वहाँ के, हैव डिस्कवर्ड उन्होंने डिस्कवर्ड किया है अ लैंग्वेज एक लैंग्वेज को, दैट वुमा इन्वॉल्व जिसमें वुमा जो है इन्वॉल्व यानी कि शामिल हो, संलिप्त हो। तो गैस शामिल नहीं, जिसमें महिलाओं को भी विकसित किया जाए, ये कहने का मीनिंग यहाँ पर आ रहा है। तो गैस इन चाइना स्कॉलर्स हैव डिस्कवर्ड अ लैंग्वेज दैट वुमा इवोल्ड EVOLVED इवोल्ड मीन्स विकसित किया, दैट वुमा इवोल्ड अमंग देमसेल्व्स विद अ स्क्रिप्ट दैट वॉज लेस कॉम्प्लेक्स देन द ऑफिशियल चाइनीज लैंग्वेज। तो कि यहाँ सेंटेंस में आपका जो ऑप्शन रहेगा प्रॉपर वो रहेगा करेक्ट यहाँ पे बी। आगे देखिएगा सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। थर्ड सेंटेंस में कह रहा है कि इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स तो क्या यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात हो रही है, यानी कि अधिकतर जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की बात हो रही है। देखिए ध्यान से यहाँ पर अभी तक भी सेंटेंस में प्रपोजिशन आया है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नहीं आया है। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 40% ऑफ पीपल बिलो 30 ईयर्स इज अंडर नरिज्ड। ध्यान देना, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 40% ऑफ पीपल बिलो 30 ईयर्स इज नहीं आर, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, इज नहीं आर क्योंकि उसने यहाँ पे 30% पीपल्स के बाद में एक प्लूरल नाउन रखा है जो कि आपका पीपल, उसके हिसाब से आपकी वर्ब आनी है। तो क्या यहाँ पे उसके हिसाब से आपकी आनी थी आर वर्ब, इसलिए सेंटेंस के सी पार्ट में आपके एरर है। यट फर्म्स एंड अदर कंसर्न आर स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑल टाइम्स एंड समहाउ की स्पेलिंग यहाँ पे बच्चों रॉन्ग है, इसको मैं मिस प्रिंटिंग मानते हुए बढ़ता हूँ आगे, अन्यथा तो यही एरर हो जाएगी। यट फर्म्स एंड अदर कंसर्न आर स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑल टाइम्स एंड समहाउ वी टेक दिस फॉर गारंटेड एंड नेवर स्टॉप टू वंडर वेयर इट कम्स फ्रॉम। यट फर्म्स एंड अदर कंसर्न आर स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑल टाइम। बच्चों ऑल टाइम नहीं, ये आपका फ्रेजल वर्ब जो है ऑल द टाइम हुआ करता है। क्या हुआ करता है, ऑल द टाइम, जो कि बिल्कुल प्रॉपर रहता है। यही आपका एक इडियोमेटिक वे है जो करेक्ट वर्जन है। आप ऑल टाइम कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऑल द टाइम क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ऑल द टाइम। तो इसी लिहाज से सेंटेंस में यहाँ ए पार्ट में आपके एरर कहलाएगी, क्योंकि सेंटेंस बी एंड के बाद शुरू हो रहा है, तो सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है आपके।
आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट जो है कंजक्शन पे आधारित है। कंजक्शन के रूल्स को इसमें शामिल किया गया है। कह रहा है कि स्कार्सली वी हैड। बच्चों मैंने आपको बताया है हमेशा जब भी सेंटेंस हमारा स्कार्सली, रेयरली, हार्डली या फिर किसी भी नेगेटिव वर्ड से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत उसके बाद ही आने चाहिए। यहाँ पे स्कार्सली, हैड, वी, कुछ सेंटेंस इस तरह से ठीक होना चाहिए था। जितने भी नेगेटिव वर्ड है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, नो सूनर, नाइदर, इनसे अगर सेंटेंस कभी शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत इनके बाद आएगी। और गाइस यहाँ पे सेंटेंस में ऐसा नहीं हुआ है। स्कार्सली, हैड, वी, यानी कि हैड पहले आएगा और वी बाद में। इस सेंटेंस का ए पार्ट आपका एरर है। I asked if she has looked everywhere and she said yes। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में उसने ये वाला हिस्सा रखा पास्ट प्रेजेंट में, जबकि आस्क आपका सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट में है। सैड आपका सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट में है। लेकिन हैज़ आपका सेंटेंस को लेके जा रहा है प्रेजेंट में, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। यहाँ आपका होना चाहिए था हैड। ऐसा क्यों बच्चों? मैंने आपको बताया है कि यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और यदि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। आगे देखिएगा, कह रहे कि हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी। गाइस यहाँ सेंटेंस में उसने कंडीशनल सेंटेंस की एक यूज इस्तेमाल किया है। वो क्या है बच्चों, बता दूं मैं आपको। वो है आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट में आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म रहा करता है। जिस गाइस ये है वो आपकी कंडीशन। कई बार क्या करता है बच्चों, वहाँ से इफ हटा करके सेंटेंस को हैड शुरू करता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट में तब भी आपका वुड हैव बना रहेगा, ये ध्यान रखें, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव उसने नहीं बनाए रखा। आपको इस सेंटेंस में अपनी तरफ से एक हैव और एक थर्ड फॉर्म लगानी होगी। जिस गाइस तो तब जाके सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई है फिलहाल आपके एरर, वुड हैव। ओके गाइस, सो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन फॉर लंच विच आई एम वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन। गाइज इन्विटेशन यानी कि इनवाइट के साथ में हमेशा जो हमारी फिक्स्ड प्रपोजिशन है वो चलती है टू। इनवाइट के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन टू आपके हमेशा चलती है बच्चों। तो यहां पर भी आपका आना चाहिए था टू। थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टू लंच। आपने एक गाना सुना होगा, बहुत पहले गाना आया था कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है और इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय को बुलाया है। हालांकि शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पर चाय पे बुलाया है कहा गया था, लेकिन चाय को बुलाया है ये कहना चाह रहा है। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में ए पार्ट में एरर है। इनवाइट के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन हम लोग टू का ही इस्तेमाल करते हैं बस। एज पीपल कीप मोर एंड मोर एनिमल्स एज पेट्स, more and more animal related lawsuits reaching the courts. As people keep first form more and more animal are pet, more and more animals related lawsuits reaching the court। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में जो उसने रीचिंग की है वो रीचिंग नहीं, ओनली रीच होगा। गाइस यहाँ पे जीर्ण की आवश्यकता आपको यहां पे नहीं है बिल्कुल भी। पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है बच्चों, पूरा का पूरा। यहां पे पीपल कीप कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। एज मोर एंड मोर एनिमल रिलेटेड टू लॉ सूट, रिलेटेड लॉ सूट। तो गाइस यहां पे फिर से फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। आप भी यहां पे फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूस में नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको रीचिंग की जगह इस्तेमाल करना होगा रीच, और सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। द ब्राह्मण कोमा, यानी कि अभी तक इसकी सब्जेक्ट की वर्ब अभी तक नहीं आई है। एक और कोमा कहीं ना कहीं होगा। इस कोमे से कोमे तक के पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। सो सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द ब्राह्मण, अभी तक वर्ब नहीं आई है इसकी, तो ये वर्ब जो थी यहाँ पे मैं रल गई, ये वर्ब यहाँ थी यहाँ तक की। द ब्राह्मण
took stock of the situation and realized where the deficiencies of the ancient creed lied, very good, and how they should be met. सो गाइस यहाँ पे जो लाइड का इस्तेमाल उसने किया है यहाँ पे रॉन्ग है, मैंने हमको हमेशा बताया है, मैंने हमेशा कहा आपसे बच्चों, ट्रिक भी है ये आपकी हमारी, ले, लाई, लिटिल और फ्यू। गाइस मैंने आपको बताया है जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखाई दे जाएं तो आप समझिएगा गलती उसी पार्ट में ही है। ले, लाई, लिटिल, फ्यू, तो यहाँ पर सेंटेंस में आ गया है लाई, समझो गलती इसी पार्ट में ही है आपके। गलती क्या है उसको देखते हैं यहाँ पे। बच्चों लाई का मतलब होता है झूठ बोलना और लाइड मतलब झूठ बोला, जबकि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो वही पढ़ा रहा, तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाने वाले हम लोग ले। सो यहाँ पे सेंटेंस के बी पार्ट में होने वाली है आपके एरर। देयर इज नो डेफिनेट रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द प्रिसाइज विद रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। गाइस यहाँ सेंटेंस में देयर के बाद इज लगाया, बच्चों देयर के बाद आने वाली वर्ब उसके हिसाब से नहीं बल्कि बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। देयर इज नो डेफिनेट रूल, नॉट रूल्स, यानी कि ठीक है। रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द प्रिसाइज विद रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, बस आगे कुछ है ही नहीं सेंटेंस में बच्चों खास, तो सेंटेंस में कुछ खास ही नहीं है, मतलब सारी बातें ठीक हैं जो होनी चाहिए थी, तो सेंटेंस आपका होगा नो एरर। Yes guys, you had better hurry up if you want to get home before dark, तो तुम्हें जल्दी करनी होगी यदि तुम घर पर जल्दी पहुंचना चाहते हो तो। You had better, बच्चों यहाँ पर ये जो had better है ये कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन है, इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है। कुछ बच्चे यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है। Yes guys, तो you had better hurry up, not hurried up, तो अभी तो ठीक है। इफ़ यू वांट टू गेट होम बिफोर डार्क, यानी कि सेंटेंस पूरा ये भी ठीक है, इस सेंटेंस में रहेगी कोई भी एरर यानी कि नो एरर, इसको कहेंगे हम लोग डी करेक्ट। व्हेन आई शैल गेट बैक आई शैल पे ऑफ द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। गाइज यहाँ एक फॉर्मेशन तैयार होता है हमारे पास में, और फॉर्मेशन है बच्चों वो ये कि एक सेंटेंस में कभी भी डबल मॉडल वर्ब आपकी नहीं आएगी, एक ही वाक्य में कभी भी डबल मॉडल वर्ब आपकी नहीं आ सकती है, और वो यहाँ पे उसने दी है, तो गैस वो हो गया आपका रॉन्ग डबल मॉडल वर्ब। गैस डबल मॉडल वर्ब आपकी नहीं आएगी। अब डबल मॉडल वर्ब अगर आ रही है तो समझो गलती तो मॉडल वर्ब वाले पार्ट में ही है, या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी डबल मॉडल वर्ब आए तो आपकी एरर जो है हमेशा इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब होगी। 11 वर्ड हैं आपके जिनके बाद मॉडल वर्ब भी नहीं आएगी। सो गाइस सेंटेंस में जो एरर है वो है आपके ए पार्ट में। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ म्यूजिक एंड डांस शो, बच्चों उसने दो नाउन एंड से जुड़े हैं, और सिर्फ पहले वाले से पहले आर्टिकल लगाया है। अब म्यूजिक एंड डांस शो, इसका मतलब किसी एक की बात हो रही है, हैव नहीं, यहाँ पर हैज़ होना चाहिए था इस गैस, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट रहता है। जब दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हों और दोनों में से सिर्फ पहले वाले से पहले आर्टिकल लगा हो तो आप समझिएगा कि ये सिंगुलर है। हालांकि यहाँ पे जेंडर भी डिपेंड करते हैं, मैंने सिंटेक्स नाम के चैप्टर में अपने पढ़ाया है, सिंटेक्स नाम का चैप्टर मैंने कंप्लीट पढ़ा है यूट्यूब पर, आप जाइए उसको देखिएगा, पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगी बात पूरी क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में आपका हैव की जगह हैज़ होना चाहिए था। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल एंड सैट बिसाइड्स मी। कुछ ही दो वर्ड हमारे हुआ करते हैं, तो बिसाइड और एक बिसाइड्स, एक बिसाइड और एक बिसाइड्स। तो क्या बिसाइड मतलब बगल में और बिसाइड्स मतलब अलावा, बिसाइड्स मतलब अलावा, क्योंकि इसमें स्पेलिंग भी तो अलावा ये एक एक्स्ट्रा है। तो बच्चों बिसाइड माने बगल में और बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त।
तो दोनों लड़के आए हॉल में एंड सेड, और आके बैठ गए बिसाइड मी, मेरे बगल में, नॉट मेरे अलावा। तो यहाँ सी पार्ट में इस वाले बिसाइड्स की जगह ये वाला बिसाइड आपका आएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यस गाइज, सो गाइज हम लोग आपको लगातार इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं आपके रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम। ओके गाइज, सो कंटिन्यूटी के साथ में जुड़ रहिएगा हमसे इसी तरह से ही। हम लोग पूरी की पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। ओके गाइज, सो मिलते हैं आज रात में 9:30 बजे भी आपसे। आज दिन में मुझे देहरादून रहना है, तो रात में 9:30 बजे मिलते हैं आपसे बच्चों। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।